नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके जूनियर 30 पर। इस चैनल के माध्यम से सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। आइए हम जीके के कुछ टॉपिक को लाए हैं जिसको हम अध्ययन करते हैं और बिल्कुल ही आसान तरीके से बताया जाता है। जैसे कि हम खेल और परिसर को पढ़ेंगे आज। जैसे देखते हैं हमारे स्क्रीन पर है डायमंड। डायमंड किस खेल से संबंधित है ना। उसके परिसर को बोला जाता है, बेसबॉल के परिसर को डायमंड बोलते हैं। पहले हम समझेंगे परिसर क्या हुआ। परिसर जैसे मैदान, हम लोग मान लीजिए कहीं खेलते हैं, खेल के जगह को क्या बोलते हैं, उसी का नाम है परिसर। परिसर जैसे डायमंड कहाँ खेला जाता है, डायमंड बेसबॉल के परिसर को क्या है कहा जाता है, डायमंड। गोल्फ के परिसर को क्या कहा जाता है, गोल्फ जहाँ होता है, गोल्फ के बड़े मैदान को क्या कहा जाता है, तो कोर्स कहा जाता है। उसके बाद टेबल टेनिस जहाँ खेला जाता है उसको बोर्ड बोला जाता है। जैसे स्क्वायर के आकार का रहता है, यहाँ पर छोटा सा ये बनाया जाता है, उसके बाद दोनों पक्ष का खिलाड़ी रहता है दोनों साइड, तो इसको क्या बोला जाता है, बोर्ड बोला जाता है। बोर्ड पर क्या खेला जाता है, टेबल टेनिस, है ना। टेबल टेनिस बोर्ड, इसका खेल परिसर का नाम है टेबल टेनिस। उसके बाद क्या है, जूडो कराटे के खेल परिसर मैट एक मैट आप देखे होंगे। जब भी जूडो कराटे कुछ होता है, इतनी मोटे चादर सा बिछाया जाता है, उसी के अंदर खिलाड़ी को खिलाया जाता है या गद्देदार कुछ लगाया जाता है ताकि खिलाड़ी गिरने से चोट ना लगे। यानी मैट मतलब एक तरह से चटाई समझिए, गद्देदार चटाई बिछा के ही जूडो कराटे खेले जाते हैं। तो ताइक्वांडो, जूडो कराटे जितने भी खेल हैं उसके परिसर को हम मैट कहते हैं। उसके बाद है साइकिलिंग जहाँ साइकिल रेस होता है उसके जो रूट को हम कहेंगे बेलोड्रम। क्या कहते हैं, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसको ज़रूर याद रखें। उसके बाद एथलेटिक्स जहाँ अपना खेल दिखाता है, या एथलेटिक्स जहाँ रन करता है। देखे होंगे आप, ओलंपिक गेम जब भी होता है तो उसका एक सीमा तैयार किया जाता है कि दोनों साइड से, मतलब मान लीजिए 1 फीट है या 2 फीट है या 3 फीट का रास्ता बनाया जाता है, जो कि एक खिलाड़ी अपने ऐसे ही रो में ही दौड़ेगा। इस रो से अगर बाहर होता है तो उसको आउट माना जाएगा, ताकि वो दूसरे खिलाड़ी से वो नहीं टकराए। तो इसको क्या बोला जाता है, ट्रैक बोला जाता है। एथलीट कहाँ खेलते हैं, ट्रैक पर। उसके बाद निशानेबाजी रेंज 10 मीटर राइफल का है, 5 मीटर राइफल का है या 50 मीटर का है। जैसे राजवर्धन सिंह राठौर आप नाम सुने होंगे, कितने फीट राइफल का ट्रैक में जीते थे, है ना, रेंज में जीते थे। तो ये निशानेबाजी से संबंधित है, निशानेबाजी रेंज से संबंधित है। उसके बाद कोर्ट क्या हो जाता है, जैसे टेनिस जहाँ खेला जाता है उसको कोर्ट कहते हैं, बैडमिंटन जहाँ खेलते हैं उसको कोर्ट कहते हैं, नेट बॉल, वॉलीबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल, ये सारा कोर्ट आ जाता है। मतलब अगर हम इधर का याद कर लेते हैं तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, जो याद नहीं है उसको कोर्ट के अंतर्गत रखेंगे। स्केटिंग और मुक्केबाजी का देखे होंगे आप, ऐसे परिसर बनाया जाता है, इसी के अंदर 2 खिलाड़ी इधर से आता है, इधर से आता है, बीच में एक रेफरी रहता है, रेफरी के द्वारा खिलाया जाता है। तो इस परिसर को क्या कहेंगे, तो रिंग कहेंगे। रिंग के बाहर नहीं जाना है, रिंग के बाहर जाने से आउट समझा जाता है। तो ये रिंग हो गया। रिंग किसके लिए है, स्केटिंग के लिए है और मुक्केबाजी के लिए। आगे बढ़ते हैं, पूल किसके लिए है, तैराकी वाला आसान है याद रखना। पूल यानी पानी में ही पूल बनाया जाता है। आगे हम देखते हैं, परिसर का नाम है एली परिसर का नाम है, जो बॉलिंग खेल का नाम है, बॉलिंग, इसको याद कर लेंगे। एरिना किससे संबंधित है, घुड़सवारी से। एरिना किससे संबंधित है, घुड़सवारी। ये बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एरिना किस खेल से संबंधित है, घुड़सवारी। अब आते हैं पोलो, फुटबॉल, हॉकी फील्ड में खेला जाता है, पोलो भी फील्ड में खेला जाता है और फुटबॉल भी फील्ड में खेला जाता है। लेकिन क्रिकेट आप देखे होंगे, ये जो बनाया जाता है पिच, 2 बल्लेबाज के बीच का दूरी जो होता है, उसके अंदर जो ऐसे सजाया जाता है उसको हम पिच बोलते हैं। तो क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, पिच पर, है ना। बाकी बात खिलाड़ी क्या करता है, फील्डिंग करता है, बॉलिंग करता है। लेकिन बॉल कहाँ पटका जाता है, पिच पर। मारा कहाँ जाता है, बैट्समैन कहाँ रहता है, तो पिच पर। तो ये क्रिकेट हो गया पिच। आगे बढ़ते हैं,
रिंग, रिक, रिंक। रिंक में क्या है? कर्लिंग और आइस हॉकी दोनों। आइस हॉकी कहाँ खेला जाता है? तो रिंक में। बॉल्स ग्रीन्स में। ये याद करने वाली बात है। एली बॉलिंग्स, बॉल्स, ये बॉलिंग है, ये बॉल्स है, दोनों अलग अलग है। तो बॉलिंग्स का होता है एली, घुड़सवारी का एरिना, पोलो और फुटबॉल और हॉकी का फील्ड, क्रिकेट का पिच, उसके बाद कर्लिंग या आइस हॉकी का रिंक, ग्रीन्स होता है बॉल से संबंधित। आइए हम अगले खिलाड़ी तथा उपनाम, अगले टॉपिक को देखते हैं। जैसे कोई खिलाड़ी है, उसका निक नेम होता है या उपनाम होता है। निक नेम को ही उपनाम कहा जाता है। यानी खिलाड़ी और निक नेम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मेजर ध्यानचंद है ना, मेजर ध्यानचंद बहुत ही फेमस खिलाड़ी है हॉकी का, जो हॉकी में वर्ल्ड कप में ओलंपिक में ओलंपिक पदक दिलाए थे मेजर ध्यानचंद। इनका हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। जैसे पीटी ऊषा को उड़न पड़ी के नाम से जाना जाता है। उड़न पड़ी, पीटी ऊषा को किस नाम से जानते हैं? उड़न पड़ी के नाम से जानते हैं। अब जीव मिल्खा सिंह का क्या उपनाम है? फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख मतलब एकदम उड़ने वाला, इतना तेज धावक है मिल्खा सिंह थे, तो वो ऐसा मतलब उनका उपनाम देना पड़ गया कि फ्लाइंग सिख, उड़ने वाला। मेरी कॉम, सुपर मॉम है ना, मेरी कॉम, डेविड मेरी कॉम जो मणिपुर के हैं, है ना। और डेविड मेरी कॉम को क्या नाम दिया गया है? सुपर मॉम, है ना, मुक्केबाज हैं, आप देखे होंगे टीवी पर। सौरभ गांगुली को क्या कहा जाता है? सौरभ गांगुली को बंगाल टाइगर के उपनाम से जाना जाता है सभी खिलाड़ी का। जैसे राहुल द्रविड़ को क्या जानते हैं? द वॉल। राहुल द्रविड़ में एक गुण था कि अगर उनको कोई भी मैच में खड़ा कर दिया जाता था तो रन बने चाहे ना बने, लेकिन विकेट गिरने नहीं देते थे, जिसके कारण उनको द वॉल बोला जाता था। दीवार की तरह विकेट के पास खड़े हो जाते थे, बल्ले पर बैट आता, बॉल आए चाहे ना आए, लेकिन विकेट पर बॉल को जाने नहीं दिया जाता था, यानी वो आउट नहीं होते थे, है ना। टेस्ट मैच में उनका रिकॉर्ड था कि आउट नहीं हुए थे, इसलिए उनको द वॉल का उपनाम से सुशोभित किया गया था, है ना, उपनाम दिया गया था। हरभजन सिंह को टर्मिनेटर है ना, उपनाम दिया गया है। यान थारपे को टारपीडो, पेले को ब्लैक पर्ल के उपनाम से जाने जाते हैं। ब्लैक पर्ल मतलब काला मोती, है ना। पेले फुटबॉल खिलाड़ी थे, बहुत ही फेमस खिलाड़ी थे, ब्लैक पर्ल के नाम से जाने जाते हैं। बम्बई बम्पर सचिन तेंदुलकर, बम्बई बम्पर किसको जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है बम्बई बम्पर के नाम से। मास्टर ब्लास्टर, ऐसा मत सोचिएगा कि सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर। लिटिल मास्टर कहेगा, लिटिल मास्टर ब्लास्टर, तब मारेंगे सचिन तेंदुलकर, है ना। यहाँ पर अगर लिटिल मास्टर ब्लास्टर लिख दें, ये लिटिल हो जाए, लिटिल, तब सचिन तेंदुलकर के नाम से हम इसको जान सकते हैं। लिटिल मास्टर ब्लास्टर, बम्बई बम्पर, ये सचिन तेंदुलकर का उपनाम है। एक यहाँ पर लिख सकते हैं माइकल फ्लैप्स, माइकल फ्लैप्स को गोल्डन शार्क, तैराकी में इन्होंने 7 गोल्ड मेडल एक ओलंपिक में प्राप्त किया है, जिनके कारण उनका माइकल फ्लैप को, ये अमेरिकी खिलाड़ी हैं, माइकल फ्लैप को गोल्डन शार्क के उपनाम से जाना जाता है, जो कि बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। और ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी सभी में एकदम बेसिक क्वेश्चन है, जो कि याद करना आपके लिए बेहद ही जरूरी है।